हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। ये टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस लव। और ये कार्ड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से दूरी की बात करता है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यानी कि आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप में आया है। ये फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि आप लोग एक दूसरे से इतना मिल नहीं रहे हैं। और कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है, यानी कि आप मिल रहे हैं इमोशनली मेंटली कहीं एक दूरी महसूस कर रहे हैं। जो भी हो टॉरस, कहीं मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में आप इस दूरी को कम करना चाहते हैं। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड बहुत ही क्लियरली फिर से पार्टनर के साथ रीयूनाइट करने की बात करता है, एक यूनियन चाहने की बात करता है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कहीं उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए जिस लेवल पे डिस्टेंस आए उसी लेवल पे जाहिर सी बात है कनेक्ट करना चाहेंगे एंड एक प्यार मोहब्बत भी अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। कहीं आप इमोशनली मेंटली या फिर फिजिकली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई रीयूनियन तो होना चाहिए, यानी कि आप रिकनसाइल उनसे करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन से चलना चाह रहे हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट अगेन मैं कहूँगी अपने पार्टनर के ऊपर अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। वैसे ऐसे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, मतलब होता है ना कई बार हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि वो मिले तो हम खुश हैं, वो नहीं मिले तो हम उदास हैं, उनसे बात हो गई तो हम खुश हैं, उनसे बात नहीं हुई तो हम परेशान हैं। तो ये एक नहीं आप चाहते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए लेकिन मैं उनका इतना गुलाम नहीं बनूं या फिर नहीं मैं इतना उनका गुलाम नहीं बनूं, यानी कि इतना मैं इमोशनली मेंटली डिपेंडेंट ना हूं। और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे मेडिटेशन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप शायद अपनी तरफ से उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं किसी चीज़ से एस्केप करने की बात करता है, भागने की बात करता है। अब ये भी सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी फीलिंग से अपनी इमोशन से भाग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। जो भी हो आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और मेडिटेशन का कार्ड भी कहीं थोड़ा सा कैसे आप अपने मन को रिलैक्स करें, काम करें, शांत करें, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और मेडिटेशन भी कहीं थोड़ा सा किसी लेवल पे विड्रॉ करने की बात करता है, इन द सेंस कि मन को शांत कैसे करें उस पर ज़्यादा फोकस आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि वो भी आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम कहें वो आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, कंपेनियनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम का कार्ड कहता है कि कहीं वो अपने लिए स्पेस भी
चाह रहे हैं, यानी कि वो कमिटमेंट के लिए या फिर बहुत एक बंधना इस रिलेशनशिप के लिए नहीं चाह रहे हैं। और इसी से ही आएगा कि वो उतना कमिटमेंट के लिए शायद रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर कमिटमेंट के लिए रेडी हैं भी हैं तो बहुत एक पोजेसिव ऑब्सेसिव सा रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं। वो थोड़ा सा अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा फ्रीडम चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक फ्रीडम नहीं होगी तब तक ये रिलेशनशिप सही तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और कहीं देखिए अगेन उनकी मिक्स तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत क्लियर हैं कि आपका साथ चाहते हैं लेकिन खाम खां का बंधना नहीं चाहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं, बंधने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर बिल्कुल ही कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है चाह रहे हैं लेकिन रूटीन में इस रिलेशनशिप को नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को शायद प्रॉपरली नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, इसी वजह से सेल्फ लव का कार्ड कहता है वो सेल्फ को नहीं इग्नोर करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत अहम रह रही है। और कहीं देखिए एंड मार्च के लिए हम देखें या मार्च मंथ में ही देखें तो बहुत एक लव केयर प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को या फिर सेल्फ लव सेल्फ केयर सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा उनकी एनर्जीज़ हैं टॉरस तो कहीं वो गलत नहीं है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ देख रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि अगेन एक दूरी किसी भी लेवल पे आप दोनों के बीच में आई है और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, वापस इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, वापस चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही क्लियरली रीयूनियन का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे पैशन का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई बहुत पैशनेट इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी चीज़ को शायद किसी लेवल पे यहाँ पे किस सेंटल का कार्ड कहता है दूसरे जन को बताना चाह रहे हैं, यानी कि जो इतना एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट पैशन महसूस कर रहे हैं वो दूसरे जन को बताना चाह रहे हैं। और अगर आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को बताना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं आपका लॉजिकल माइंड रोक रहा है, यानी कि मन ही मन बहुत एक अगेन एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट पैशन महसूस करने के बावजूद भी थोड़ा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो भी आप दोनों की एनर्जीज़ हों, कहीं मार्च एंड में चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है या तो जो इस रिलेशनशिप में मेल हैं या जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही करेजसली बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे और बहुत ही बोल्डली चीज़ों को डील करेंगे। और यहाँ पे स्नोफ्लेक का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम से यूनिक है और सबसे डिफरेंट है और आप इस चीज़ को बरकरार करना चाहते हैं, इस चीज़ को जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनकी वजह से नहीं ख़राब होने देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ब्रॉडर लेवल के लिए टॉरस की एंड मार्च में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हालांकि देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि वो सेल्फ लव पे भी फोकस करें, एंड जो मैंने आपको कहा कि किसी लेवल पे सही भी है, लाइक दे आर नॉट रॉन्ग अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एस्केप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप बोल्डली करेजियसली चीज़ों को डील करते हैं तो रिलेशनशिप आपका काफ़ी बेहतर हो सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।